कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इस दुनिया का सबसे फेमस वर्चुअल रियलिटी गेम वो है क्रोनो लाइफ। अगर आपको आपकी जिंदगी के अंदर फ्रीडम, रोमांस, एडवेंचर एक साथ चाहिए तो आपको एक ही प्लेस के अंदर आना पड़ेगा, वो है क्रोनो लाइफ। इसलिए क्रोनो लाइफ आप सबका वेलकम करता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है। इसे हर कोई अपने पार्टी में लेने के लिए रिजेक्ट कर रहा था और उसे बहुत ही गंदा गंदा गालियां सुना रहा था। इसलिए हमारा हीरो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गेम को बहुत ज्यादा गंदा गंदा गाली देने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी लड़की आ जाती है जो हमारे हीरो से कहती है, क्या आप मेरी पार्टी के अंदर ज्वाइन करोगे? इस बात को सुन के हमारे हीरो का गेम के ऊपर जितना भी गुस्सा था सब उसके सिर के अंदर से निकल जाती है और गेम को वो हेवन कहने लगता है। और इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो उस लड़की के साथ पार्टी को बना के जंगल के अंदर मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया था। वो लड़की यहाँ पर आने के बाद हमारे हीरो के साथ बहुत ही मीठी मीठी बात करने लगती है और हमारा हीरो भी उस लड़की की इतना मीठी मीठी बात में आ जाता है और उस लड़की के सामने खुद के महंगा स्वॉर्ड के बढ़ाई को करने लगता है। वो लड़की भी ऐसे ही हमारे हीरो के हर एक सवाल के जवाब हंसते हुए दे रही थी। इसलिए हमारा हीरो उस लड़की के साथ खुद के लाइफ को इमेजिन करने लगता है। तभी उसके पीछे से वो लड़की उसकी स्टिक को हमारे हीरो के पेट के अंदर घुसा देती है। हमारे हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके फेस के ऊपर बस बेचारी और हैरानी छाया हुआ था। इतना क्यूट लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसका EXP बहुत ही जल्दी जल्दी नीचे गिर रही थी। अब वो लड़की फाइनली रिवील करती है उसने ऐसा क्यों किया। वो हमारे हीरो के साथ इसीलिए आई थी क्योंकि वो हमारे हीरो को मारना चाहती थी। उसके साथ साथ वो हमारे हीरो को बहुत ज्यादा अपमान करने लगती है। जैसे कि हमारे हीरो के इक्विपमेंट को देख के ऐसा लग रही है जैसे कि उसका मॉम डैड बिल्कुल भिखारी है। अब वो लड़की ऐसे ही उसके मॉम डैड के बारे में बहुत ही गंदे गंदे बातें करती है। इस बात को सुन के हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि बात अब उसके मॉम डैड के ऊपर आ चुका था। वो कहते हैं इनफ, तुम्हारा हो चुकी है, तुमने अपने लाइन को क्रॉस कर चुके हो, इसके अलावा तुम कुछ भी मत कहो। इस बात को सुन के वो लड़की भी गुस्सा हो चुकी थी और सीधा जाके हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। इससे हमारे हीरो के बॉडी बीच से काट डालती है और हमारे हीरो के बॉडी फिर से नीचे गिर जाता है। और तभी उसी लड़की के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे क्लास को चेंज किया जा रहा है। उस लड़की की बॉडी बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है। धीरे धीरे उसका ड्रेस चेंज होकर एक गॉडेस का ड्रेस आ जाती है। उसके पास नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उसका न्यू क्लास क्या है, गॉडेस ऑफ लाइफ। अब हमें बताया जाता है उस लड़की ने इस क्लास को पाने के लिए लगभग 1000 बंदे को किल किया था। अब वो लड़की हमारे हीरो के बॉडी के ऊपर पैर रखती हुए ऐसे जाने लगती है। जाते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा अनोइंग थी। और वो लड़की ऐसे जाने के बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है इसका सांस बस अभी थोड़ा सा बाकी थी। हमारा हीरो यहाँ पर कहता है आज मुझे मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सीख मिला, इस दुनिया के अंदर हर वक्त स्ट्रॉन्ग कमजोर के अंदर डोमिनेट करता है। इस बात को कहते हुए वो यही पर ही मर जाती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को फिर से एक सेफ प्लेस के अंदर रिकनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर रिकनेक्ट होने के बाद हमारे हीरो के साथ आज जो गंदा सलूक हुआ था उस सब के बारे में याद आने लगता है। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास से एक हैमर को निकालता है। इस हैमर का नाम है रिफोर्समेंट हैमर। अगर आपका लक अच्छा होगा तो इस हैमर को यूज करके आप आपके किसी भी प्रोडक्ट को एक पॉइंट आगे ले जा सकते हो। हमारा हीरो उसके पास से स्वॉर्ड को निकालता है, इसको रिफोर्समेंट करने का कोशिश करता है लेकिन वो स्वॉर्ड ऊपर टूट जाती है। उसके पास एक ग्लव भी था, इस ग्लव को निकाल के रिफोर्समेंट करने का कोशिश करता है लेकिन वो भी टूट जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो बस एक चट्टी में बैठा हुआ था। उसके पास जितना भी आइटम था सबको रिफोर्समेंट करने के चक्कर में बर्बाद कर चुका था। इसलिए हमारा हीरो पूरा का पूरा थक हार के बैठा हुआ था। तभी उसके पास अचानक से एक वुडन स्टिक आके गिरती है। इस स्टिक के बारे में हमें बताया जाता है ये असल में एकदम बिगिनर लेवल का वेपन है, इसे बिगिनर लोग यूज करता है। हमारा हीरो कुछ देर तक उस स्टिक के तरफ देखता है, फिर उसके रिफोर्समेंट हैमर से उस स्टिक के ऊपर एक बार करता है। लकीली उस स्टिक का एक पॉइंट आगे बढ़ जाती है। हमारा हीरो ऐसे ही उस स्टिक के ऊपर बार करते जाता है, करते ही चला जाता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने पूरे के पूरे 64 टाइम रिफोर्समेंट कर चुका था। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो पूरा का पूरा पसीना पसीना हो चुका था। वो और एक बार उसके हैमर से रिफोर्समेंट करने का कोशिश करता है। लकीली लास्ट टाइम भी रिफोर्समेंट हो जाती है। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है किसी भी आइटम का लिमिट तक आपने रिफोर्समेंट कर चुके हो। उसके सामने उस स्टिक को दिखाया जाता है, इसको 99 बार उसने रिफोर्समेंट कर चुका था और उस वुडन स्टिक का नेम चेंज होकर 99 प्लस वुडन स्टिक बन चुका था। हमारा हीरो भी बहुत ही हैरानी के साथ सिर दर्द से उस वुडन स्टिक को अपने हाथ में उठाता है लेकिन अचानक से वो स्टिक उसके हाथ से गिर जाता है। जस्ट मिट्टी के अंदर जरा सा टच क्या होती है, बूम, उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाती है और मिट्टी के अंदर बहुत ही बड़ा बड़ा क्रैक गिरने लगती है। हमें दिखाया जाता है पूरे के पूरे धरती के ऊपर बहुत ही बड़ा क्रैक आ चुकी थी। इस कदर दवाई को देख के सारे के सारे ह्यूमन हैरान था। उनके अंदर एक भगदड़ी मच जाती है क्योंकि कोई भी ह्यूमन इस कदर दवाई को इमेजिन नहीं कर सकता। अब इसी के साथ हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो भी उसकी इस अटैक से हैरान था। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है उसने 8 लाख से भी ज्यादा ह्यूमन को मार चुका है। इस बात को सुनने के बाद हमारा हीरो सोचने लगता है अब तक मतलब आज तक उसे किस किस ने जालिल किया,
वो सोचता है उसके पास जो 99 प्लस वुडन स्टिक है इसके साथ वो हर किसी से रिवेंज लेगा। इस बात को सोचती है वो बहुत ही बैड स्माइल को पास करता है। अब हमारा हीरो उसके बारे में कुछ बातें बताने लगता है। वो रियल लाइफ में एक लूजर है, स्पोर्ट के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, गेम के अंदर भी वो अब तक एक ब्रॉन्ज रंग का प्लेयर था। इस बात को कहते हुए वो रास्ते के अंदर से चलते हुए जा रहा था, तभी अचानक से उसके साथ बहुत ही हट्टा कट्टा एक आदमी का टक्कर हो जाता है। इस बात से वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे हीरो को कॉलर से पकड़ लेता है। उस आदमी के पास बहुत ही इरिटेटिंग एक लड़की थी जो उसके कान को भरने लगती है। इस बात से वो आदमी भी और भी गुस्सा हो जाता है और हमारे हीरो के साथ और भी गंदा गंदा सलूक करने लगता है। हमारा हीरो कहाँ खामोश रहने लगता, उसके स्टिक से उस आदमी के सिर के ऊपर बस एक छोटा सा बार करता है और बूम, उस आदमी के पूरे बॉडी वहां से गायब हो जाती है। इस बात से वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और हमारा हीरो स्माइल करते हुए कहता है मैं हूँ किंग ऑफ द क्रोनो लाइफ। तभी हमारे हीरो के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है तुम्हारे हाथ में जो स्टिक है उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा घट चुकी है, 5 में से 2 बार तुमने यूज कर चुके हो, वो बस और 3 बार यूज करने के लायक बचा हुआ है। इस बात को सुन के हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को एक गली के अंदर बैठा हुआ दिखाया जाता है और पर बैठे बैठे उस स्टिक को देख रहा था और बहुत ज्यादा उदास था। उदास होकर सोचने लगता है अब तक उसके साथ जिसने गंदा गंदा सलूक किया वो इस 3 चांस के अंदर कैसे उन लोगों से बदला लेगा। इस बात को सोचती है उसी स्टिक को कसके पकड़ लेता है और कहता है नहीं, उसके पास अगर 3 चांस ही बचा है उससे वो एक ऐसा काम करेगा जैसा काम इस क्रोनो लाइफ के अंदर टोटल हिस्ट्री में कोई भी ना कर पाए। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो एक ऐसा प्लेस के अंदर था जहाँ पर बहुत सारे खोपड़ी थी और पर एक ट्विंग हेडेड ड्रैगन भी था जो हमारे हीरो को देखते हुए उसे बहुत ही करबे करबे बातें कहता है। लेकिन हमारा हीरो उसके एक भी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और एक ही अटैक में उस ड्रैगन के एक सिर को उड़ा देता है और कहता है अगर मेरे पास 3 ही मौका है तो मैं एक ऐसे बॉस मास्टर को किल करूंगा जिसे क्रोनो लाइफ के अंदर कोई भी हरा ना सके। अब वो ड्रैगन हमारे हीरो की इस कदर पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान था और हमारे हीरो के साथ नेगोशिएशन करने का कोशिश करता है। लेकिन हमारा हीरो उसके कोई भी बात को नहीं सुनता और उससे कहता है मैं यहाँ पर आने की बात ही तुम मेरे साथ इतना गंदे गंदे बातें क्यों किए थे। इस बात को सुन के वो ड्रैगन कहता है असल में यही मेरा प्रोग्राम है इसलिए मैंने ऐसा किया। हमारा हीरो उसके कोई भी बात को नहीं सुनता और उसके ऊपर अटैक को कर देता है। इससे उस ड्रैगन के काम तमाम हो जाता है। अब हमारे हीरो को दिखाया जाता है उसके हाथ में जो वुडन स्टिक था उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उस वुडन स्टिक से वो बस और एक ही अटैक को कर सकता था। इस सारे के सारे बारे में वो बात कर रहा था। अब हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है उसका सांस बस अभी थोड़ा सा बाकी थी। हमारे हीरो के ऐसा बात सुन के हमारे हीरो से कहता है क्या तुम्हें ईगो स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी मालूम है। हमारे हीरो को ईगो स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उस ड्रैगन से कहता है तुम्हारे पास तो ज्यादा जान बाकी नहीं है इसलिए तुम जल्द से मुझे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। अब वो ड्रैगन ईगो वेपन के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। अगर उसके जैसा स्ट्रॉन्ग बॉस मास्टर मरने के बाद उसके सोल को किसी भी वेपन के साथ फ्यूज कर लेता है वेपन ईगो बन जाती है। एक वेपन ईगो बनने के बाद उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग इन्फिनिटी के माफिक हो जाती है। तभी हमारे हीरो के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है ट्विन हेडेड ड्रैगन यूरेसा उसके सोल को आपके वेपन के साथ फ्यूज करना चाहता है। आप क्या इस कॉन्टैक्ट को एग्री करते हो। इस मैसेज को देखने के बाद हमारा हीरो बहुत ही बैड स्माइल करने लगता है और उस कॉन्टैक्ट को एग्री कर देता है और उस 99 प्लस वुडन स्टिक का ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाती है और उस ड्रैगन की बॉडी वहां से धीरे धीरे गायब होने लगती है। उस ड्रैगन के जितना भी सब डीमन था हर कोई हमारे हीरो के नारे लगाने लगता है और कहता है हमारा मास्टर डिफेंस लेना चाहता है, हमारा मास्टर का डिफेंस हमारा भी डिफेंस है इसलिए हमारे मास्टर को डिफेंस दिलाने में हम जरूर मदद करेंगे। इस बात को सुन के हमारा हीरो भी स्माइल करने लगता है और उसके साथ जितने भी लोगों ने गंदा सलूक किया था उन लोगों के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों ये कहता है मैं जरूर रिवेंज लेके रहूंगा। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो दीवार पे किसी के वांटेड पोस्टर को लगा रहा था। ये वांटेड पोस्टर और किसी का नहीं हमारा हीरो का था। इस वांटेड पोस्टर को लगाने के बाद वो कहने लगता है मतलब वो चीखते हुए नॉर्मल पब्लिक को बता रहा था ये बंदा वांटेड है, इसने 8 लाख से भी ज्यादा बंदे को किल कर चुका है इसलिए इसके सिर के ऊपर 1 बिलियन गोल्ड का बाउंटी है। इस बाउंटी को देखने के बाद नॉर्मल पब्लिक बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि क्रोनो लाइफ के अंदर 1 बिलियन गोल्ड मतलब रियल में 1 बिलियन पैसा है। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और टॉप 5 गिल्ड के गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। वो लोग उनके पूरे गिल्ड के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुआ था क्योंकि वो हमारे हीरो को पकाना चाहता था। हमारे हीरो के सिर के ऊपर पूरे 1 बिलियन गोल्ड के बाउंटी था इसीलिए। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो रास्ते में चलते हुए उसके वुडन स्टिक को देख रहा था। इसके अपग्रेडेड वर्जन को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वुडन स्टिक के अंदर से ट्विन हेडेड ड्रैगन यूरेस बाहर आता है। यूरेस को बाहर आते हुए देख के हमारा हीरो बहुत ज्यादा डर जाता है इसीलिए यूरेस से बताता है ईगो स्वॉर्ड का यही खासियत है, उसके अंदर जो सोल फ्यूज हुई है वो सोल ऐसे आसानी के साथ बाहर आ सकती है और उस सोल को बस उसका यूजर ही देख सकता है। इस बात को सुन के हमारा हीरो उससे कहता है उसका दूसरा सिर कहाँ है, लेकिन यूरेस को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था।
हमारा हीरो उसका बहुत ज्यादा तारीफ करता है, उसको बताता है वो एक हेड के साथ बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी। तभी उन लोगों के सामने एक पर्ची आके गिरती है। हमारा हीरो जब उस पर्ची को उठा के देखता है, उसके अंदर उसके नाम का एक बाउंड्री था। इस बाउंड्री को देख के यूरस बहुत ज्यादा डर जाता है और हैरान भी होता है। लेकिन अगले ही पैनल में हमारा हीरो चिकन खाते हुए मार्केट के अंदर घूम रहा था। यूरस उससे कहता है यहाँ पर तुम्हारा बहुत ज्यादा खतरा है। हमारा हीरो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इनफ पावरफुल हूँ, मेरे पास जितना भी खतरा आएंगे मैं उसे ओवरकम कर लूंगा। तभी अचानक से कहीं से एक एरो आता है और हमारे हीरो के पीठ के अंदर घुस जाता है। इससे हमारा हीरो नीचे गिर जाता है। हीरो को गिरते हुए देख के यूरस बहुत ज्यादा डर जाता है और हमें दिखा जाता है जिस पर्सन ने हमारे हीरो के ऊपर इस एरो को शूट किया था ये असल में हुआंग हो नाम के गिल्ड का सुप्रीम कमांडर था। वो उसके साथ उसके गिल्ड के बहुत सारे मेंबर को भी लाया था जो हमारे हीरो को चारों तरफ से घेर लेता है। अब हमें यूरस को दिखा जाता है, उसके मास्टर का ऐसा हालत देख के वो बहुत ज्यादा परेशान था और वो हमारे हीरो से कहता है मास्टर आप जल्द से उठ जाओ, नहीं तो ये सारे के सारे लोग अगर आपको चारों तरफ से घेर लेगा तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा ट्रैवल होगा। इस बात को सुन के हमारा हीरो धीरे धीरे खड़ा होता है। हमारे हीरो को खड़ा होते हुए देख के वो सारे के सारे सोल्जर हैरान था और कहते हैं हमारा एनिमी फिर से खड़ा हो रहा है। उनका लीडर भी उनको ऑर्डर दे देता है हमारे हीरो के ऊपर शूट करने के लिए। अब हमारा हीरो उसके पेट के अंदर से उस एरो को बाहर निकालता है और उन लोगों से गुस्से से साथ कहता है अगर तुम्हें मरना है ये तुम्हारा विश, और वो बार बहुत तेज ब्लास्ट हो जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब पर सारे के सारे सोल्जर ढेरों के ऊपर गिरा हुआ था। वही सुप्रीम लीडर खांसते हुए पर बैठता है और उसके सामने इस खौफ बड़े मंजर को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसके नजर हमारे हीरो के ऊपर गिरता है। हमारे हीरो के देख के और भी ज्यादा डर जाता है और उसके पास से एक सामान बॉल को बाहर निकालता है। इसके बारे में हमें बताया जाता है इस बॉल को यूज करके आप एक प्लेस के अंदर लार्ज अमाउंट में ह्यूमन को समन कर सकते हो। उस बॉल को यूज करता है और ऊपर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन सर्कल बन जाती है और इस दुनिया के टॉप 5 गिल्ड के सारे मेंबर को यहाँ पर समन कर लिया जाता है। हमें दिखाया जाता है चारों तरफ से बहुत सारे ह्यूमंस हमारे हीरो को घेर के खड़ा हुआ था। हमें बताया जाता है यहाँ पर अप्रोक्स 3 मिलियन इंसान था। अब वो आदमी चीखते हुए हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है और सारे के सारे इंसान हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार से हमारा हीरो भी कहा खामोश रहने लगता। उसके वुडन स्टिक को उठाता है और एक के बाद एक बार करते जाता है। हमारे हीरो के एक एक बार से बहुत सारे ह्यूमन मर रहे थे। हमारे हीरो की इस कदर पावर को देख के यूरस हैरान था और सोचता है उसके मास्टर को बस कुछ ह्यूमंस के लिए डरने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका मास्टर इस कदर पावरफुल है, इतना सारे ह्यूमन भी उसके मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। अब हमें मैजिक गिल्ड के गिल्ड मास्टर को दिखाई जाती है, उसके टीम के साथ एक बहुत बड़ा स्पेल को कास्ट करती है और हमारे हीरो के ऊपर बहुत बड़ा अटैक को कर देती है। वो अटैक हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा हीरो उस अटैक को देख के स्माइल करता है और कहता है इस अटैक का नाम बहुत ज्यादा कूल है और उसकी स्ट्रिक को जस्ट ऊपर के तरफ घुमाता है। इससे इस कदर खतरनाक अटैक बाहर निकलती है, उस स्पेल को तोड़ते हुए बाहर चला जाती है। हमारे हीरो की इस कदर पावर देख के मैजिक गिल्ड के सारे मेंबर बहुत ज्यादा हैरान था। हमारा हीरो उनके तरफ भी अटैक को करता है और उनके काम को तमाम कर देता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है 1 वर्सेस 3 बिलियन का जो फाइट था वो फाइनली एंड हुआ। फिर हमें उसी सुप्रीम कमांडर को दिखाया जाता है, वो अभी तक जिंदा था। उसके सामने हमारा हीरो आता है, वो हमारे हीरो को देखते हुए कहता है तुमने अभी तक मुझे जिंदा क्यों रखे हो। इसके जवाब में हमारा हीरो कहता है क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो, इसके लिए आज यहाँ पर फाइट स्टार्ट हुआ था। मैं सबसे आखिर में तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। इस बात को कहते हुए उसके ऊपर एक अटैक को कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि ये अटैक धरती के बाहर तक निकल जाती है। अब यूरस उस वुडन स्टिक से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसके मास्टर का इस कदर पावर देख के बहुत ज्यादा खुश था और उसके मास्टर से कहता है आप तो मास्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ऐसे उसके मास्टर का तारीफ करने लगता है। तभी यहाँ पर कोई तो आ जाती है जो कहती है यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमें दिखा जाता है ये वही गॉडेस ऑफ लाइफ, वही गद्दार लड़की थी और वो लड़की कहती है बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिर से तुमसे मिल पाऊंगा। उस लड़की को देख के उस लड़की के बारे में सारे के सारे बुरी यादें हमारे हीरो को आने लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कैसे भी करके खुद के गुस्से को ठंडा करता है और उस लड़की से कहता है हाँ। और वो लड़की हमारे हीरो का इस कदर गुस्सा देख के कहती है तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों, मैं अभी के लिए क्लास को चेंज कर चुकी हूँ, मैं अब गॉडेस ऑफ लाइफ हूँ, मेरा दिल पूरा का पूरा साफ हो चुकी है। उस लड़की के ऐसा बात सुन के हमारा हीरो और भी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है 1000 ऑफ पीपल्स को किल करने के बाद गॉडेस ऑफ लाइफ बने हो, तुम्हें तो गॉडेस ऑफ डेथ का टाइटल मिलना चाहिए। इस बात को कहते हुए सीधा जाके उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की हमारे हीरो के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करती है और हमारे हीरो के पीछे आ जाती है और कहती है ये अटैक उतना भी खास नहीं था, मुझे मारने के लिए और भी कुछ ज्यादा चाहिए। हमारा हीरो और भी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर जाके सीधा अटैक को कर देता है। ये अटैक भी उस लड़की के बॉडी के ऊपर सीधा हिट हुआ था
और इस बात से यूरियस बहुत ही खुश था। उसके मास्टर से कहता है मास्टर ये अटैक जाके सीधा उसके बॉडी के साथ हिट हुई है, मुझे लगता है उसका काम तो तमाम हो चुकी होगी। लेकिन जब ऊपर धुआं हटती है हमारा हीरो कुछ तो देख के बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो लड़की अभी तक जिंदा थी और वो लड़की हमारे हीरो से कहती तुम मुझे कभी मान नहीं सकते क्योंकि मैं गॉडेस ऑफ लाइफ हूँ। हमारा हीरो इतना सही बात में कहाँ रुकने वाला था, वो सीधा जाके उस लड़की के ऊपर अटैक को कर देता है और एक की बात एक अटैक को करते जाता है। हमें दिखाया जाता है धरती के ऊपर बहुत ही बड़ा बड़ा ब्लास्ट हो रही थी। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की उसके विंग्स को खोल के आसमान में उड़ रही थी, विंग्स को बंद करती है और हमारे हीरो के पास आती है और उससे कहती है तुम मुझे कभी मान नहीं सकते क्योंकि मैं गॉडेस ऑफ लाइफ हूँ, मैं एक इमॉर्टल पर्सन हूँ। कोई भी मॉर्टल कितना भी पावरफुल हो जाए उसके बाद भी वो मुझे मान नहीं सकता, इसलिए अब तुम गिव अप कर दो। उस लड़की के इस सारे के सारे बात सुन के हमारा हीरो का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और हमारा हीरो यहाँ से मुड़ के जाने लगता है। हीरो को यहाँ से जाते हुए देख के वो लड़की कहती है क्या तुमने गिव अप कर दिया है? इसके जवाब में हमारा हीरो कहता है मैं तुम्हें ना मार के कभी गिव अप नहीं करूंगा, अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो इस दुनिया को तो खत्म कर सकता हूँ। इसके जवाब में वो लड़की कहती है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इनफ पावर है जिसके साथ तुम धरती को तबाह कर सको? हमारा हीरो कहता है हाँ मेरे पास पावर है, क्योंकि मैंने अब तक जितना भी अटैक किया है उसके अंदर मेरे फुल पावर को यूज नहीं किया, अगर फुल पावर को यूज करता तो कब का धरती तबाह हो जाता। वो लड़की कहती है हाँ तुम अगर धरती को तबाह कर दे तो उसके साथ मैं तो मरूंगी, उसके साथ साथ तुम भी मरोगे, तुम क्या ऐसा करना चाहते हो? इस बात को सुन के हमारा हीरो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें मार सकूं तो मैं कुछ भी करूंगा। और हमारे हीरो की इस बात को सुन के वो लड़की भी घबरा जाती है और हमारे हीरो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हीरो नहीं रुकता। उसके वुडन स्टिक से धरती के ऊपर इस कदर जोर से वार करता है धरती एक ही अटैक में पूरे के पूरे क्रैक होकर तबाह हो जाती है और गेम के सर्वर भी यहाँ पर क्रैक हो जाती है। अब ऐसा शिफ्ट होता है और वर्चुअल रियलिटी कंट्रोल सेंटर का सीन दिखाया जाता है। गेम यहाँ पर क्रैक हो चुकी थी, इसलिए हर कोई वर्चुअल रियलिटी के अंदर से बाहर आ रही थी और हर किसी के फेस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो सारे के सारे गेमर उनके गुस्से को वर्चुअल रियलिटी सेंटर के ओनर के ऊपर निकालने लगता है। ओनर उनको समझाने का बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गेमर उसके बात को नहीं समझता। तभी उनके फोन के ऊपर क्रोनो लाइव की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है और उन लोगों को बताया जाता है गेम का सर्वर क्रैक हो चुकी है, इसलिए गेम के अंदर से उन्हें लॉग आउट कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सारे के सारे गेमर थोड़ा सा शांत होती है। अब शिफ्ट होता है वर्चुअल रियलिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है अभी के लिए बस एक ही सर्वाइवर अलाइव है। उस पर्सन को दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं हमारा हीरो था। हमारे हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सी ये अजीब प्लेस के अंदर है। तभी यहाँ पर एक साउंड आती है T389, हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है, इसने इस बात को कहा था। वो पर्सन फिर से कहता है ये वही खूबसूरत प्लानेट है, इसको तुमने अभी के अभी तबाह करके आए हो। हमारा हीरो उस पर्सन को देख के कहता है तुम कौन हो? वो पर्सन बहुत ही बैड अंदाज के साथ कहता है मैं हूँ गॉड। उस आदमी के ऐसा बात सुन के हमारा हीरो कहता है ये तुम्हारा आइडेंटिटी है, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी तुमने क्या इस गेम के अंदर कोई ब्लैक हेयर लड़की को देखे हो? इसके जवाब में वो आदमी कहता है नहीं, मैंने तुम्हें इस बात को पहले भी बताया है, इस गेम के अंदर तुम्हारे अलावा कोई भी अलाइव नहीं है। हमारा हीरो भी इस बात को सुनने के बाद उसके सिस्टम के अंदर चेक करता है, उसे पता चलता है इस गेम के अंदर बस वही एक ही बंदा अलाइव है। इस बात को मालूम चलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के साथ वहाँ पर कहने लगता है मैंने फाइनली मेरे रिवेस को कंप्लीट किया और यूरियस को बुलाने लगता है। लेकिन यूरियस स्टिक के अंदर से बाहर नहीं आता। यूरियस को बाहर ना आते हुए देख के वो जो हैरान था। वो आदमी फिर से कहता है मैंने तुम्हें इस बात को पहले भी बताया, इस गेम के अंदर तुम्हारे अलावा कोई भी अलाइव नहीं है। हमारा हीरो कहता है तो तुम कौन हो? तुम क्या कोई एनपीसी हो? इसके जवाब में वो आदमी कुछ कहने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ अननोन रीजन के कारण में वो कुछ भी कह नहीं पाता। उसके मुंह से कोई भी साउंड बाहर नहीं आती। वो आदमी कहता है कोई तो मुझे इंटरप्ट कर रहा है। तभी ऊपर बहुत तेज रोशनी ग्लो करती है, उस आदमी के बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो आदमी हमारे हीरो से कहता है तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं आशा करता हूँ मैं फिर से तुमसे मिल पाऊंगा। इस बात को कहती हुई उसका बॉडी वहां से गायब हो जाती है और हमारा हीरो का भी यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। अब ऐसा शिफ्ट होता है और वर्चुअल रियलिटी कंट्रोल सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हीरो का होश आता है। होश आने के बाद उसके साथ आज जो जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसके सामने से एक गैंगस्टर जैसा आदमी उसके पास आता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो हमारे हीरो से कहता है तुम्हारा नाम ली जू है, तुम 3 मंथ से क्रोनो लाइव को प्ले करो, 21 ईयर एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, तुम्हारा वेपन का नाम है 99 प्लस वुडन स्टिक। इस बात को सुन के हमारा हीरो का पूरा फट जाती है, क्योंकि वो आदमी उसके बारे में सारे के सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन को कह रहा था। हमारा हीरो डरते हुए उससे कहता है तुम कौन हो? इसके जवाब में वो आदमी कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो तुमसे तुम्हारा 99 प्लस वुडन स्टिक को छीनने वाला है। अब हमारा हीरो उसके बारे में बताने लगता है, उसका नाम है ली जू।
वो 21 ईयर एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थे। कहानी में बहुत देर आने के बाद हमारे हीरो का नाम मालूम चला। अब हम इनसे लीक आएंगे। मैं 3 मंथ से क्रोन लाइफ को प्ले कर रहा हूँ। इस 3 मंथ के अंदर मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुआ। इवेंचुअली मैं गॉड से भी मिला। अब ऐसा शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को उस आदमी के साथ एक होटल में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो का पूरा फटी हुई थी, क्योंकि उसके सामने एक गैंगस्टर था। वो आदमी हमारे हीरो को खाने के लिए कहता है और कहता है ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, और उसके बारे में बताता है वो असल में सीईओ ऑफ क्रोन लाइफ है। इस बात को सुनने के बाद हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मैं अब तक तुमसे डर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था तुम एक गैंगस्टर होगे। अब वो आदमी हमारे हीरो से कहता है मैं तुम्हारे वुडन स्टिक को लेने के लिए आया हूँ। इस बात को सुन के हमारा हीरो घबरा जाता है और कहता है लेकिन उस वुडन स्टिक को मैंने रिफोर्समेंट करके क्रिएट किया। वो आदमी कहता है मैंने तो तुम्हें इस बात को पहले बताया ही नहीं। किसी भी आइटम को रिफोर्समेंट करने का चांस बस 3% होता है, और 1 पॉइंट आगे बढ़ने के बाद वो चांस और भी घट जाती है। इसलिए कोई भी आइटम तुम्हारे आइटम जैसा इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तुम्हारा आइटम एक प्योर बग आइटम है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और क्रोन लाइफ के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हंटर पार्टी एक बॉर्ड मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो बॉर्ड मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनके हंटर पार्टी के ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। तभी उनके पार्टी के अंदर से एक पिंक हेयर लड़की उसके स्ट्रेंथ के बलबूते पे उस बॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बॉर्ड मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उस लड़की को उड़ा के पीछे फेंक देता है। इससे उसके हंटर पार्टी के हर कोई बहुत ज्यादा डर जाता है। और ली भी यहाँ पर प्रेजेंट था, जो दूर से इन लोगों के इस फाइट को देख रहा था। अब ली हमें बताने लगता है उसका वुडन स्टिक उसके पास अभी भी कैसे है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली उस आदमी के ऐसा बात सुन के बहुत ज्यादा डर चुका था। वो आदमी फिर से कहता है मैंने पहले सोचा था तुम्हारा आइटम एक प्योर बग आइटम है, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया मुझे पता चला तुम्हारा आइटम इतना ज्यादा पावरफुल तुम्हारे प्योर लक के वजह से बना है, और तुमने जो जो काम किया क्रोन लाइफ के अंदर वो बिल्कुल अनइमेजिबल है। इसलिए मैंने ठान लिया हूँ तुम्हारा आइटम मैं तुमसे नहीं लूंगा, वो तुम्हारे पास ही रहेगा। इस बात को कहती हुई उसे एक बोल मीट देने लगता है, और इन दोनों के अंदर मतलब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा माहौल बनने लगता है। तभी उस आदमी के पीछे से इस शॉप के शॉप ओनर उसके सिर में एक बजा देती है और उससे कहती है तुमसे शादी करके मेरा जिंदगी बिल्कुल हेल बन चुकी है। रात भर जागते हो और मुझे मीट पकाने के लिए कहते हो, उसी मीट के साथ दारू पार्टी करते हो, तुमसे मैं डिवोर्स चाहती हूँ। इस बात को कहती हुई वो लेडी ऐसे चला जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी फिर से कहता है मैंने क्रोन लाइफ को इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि इसके अंदर फ्रीडम, रोमांस, ट्रैवल एक साथ है, जो एक आदमी अपनी जिंदगी के अंदर एक साथ कभी हासिल नहीं कर सकता। मुझे पता है एक फैंटेसी रियलिटी गेम है, लेकिन इसके अंदर जो चाहता है वो ऐसे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे वेपन को नहीं लूंगा, जाओ और क्रोन लाइफ को एंजॉय करो। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और क्रोन लाइफ के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो उसी हंटिंग पार्टी को देख रहा था। उनके अंदर बहुत ज्यादा झमेला चल रहा था। हर कोई उसी पिंक हेयर लड़की को बहुत ज्यादा गंदा गालियां दे रहा था और उसे डांट रहा था, क्योंकि उसने टीम के फॉर्मेशन को तोड़ के उस बॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक किया। इससे वो लोग उस बॉर्ड मास्टर को हरा नहीं पाया था। ऐसे ही डांटने लगता है और एक आदमी तो उसके ऊपर थूक दे देता है और उसे कहता है बास्टर, तुम्हारे अंदर कोई भी सेंस है क्या। इस बात को कहती है वो लोग हंटिंग पार्टी को तोड़ के यहाँ से चला जाता है। का हंटिंग पार्टी यहाँ से जाने के बाद वो लड़की भी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गेम को बहुत ही गंदा गाली देने लगती है, उसके साथ साथ उसके इक्विपमेंट को भी। उस लड़की को ऐसा गेम को गाली देते हुए देख के ली को उसके पास के बाद याद आता है, जहाँ पर उसका हंटिंग पार्टी उसे रिजेक्ट करने के बाद वो भी गेम को बहुत ही गंदा गालियां दे रहा था। अब उसी लड़की को दिखाई जाती है, वो चीखती हुई कहती है बास्टर, मुझे तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही हंटिंग कर सकती हूँ। तभी उसके सामने उसका जो हंटिंग टीम एक बॉर्ड मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, उसका पूरा का पूरा झुंड आ जाता है। इसको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आंख को बंद कर लेती है। तभी यहाँ पर एंट्री होता है ली का। ली आने के बाद उसके वुडन स्टिक से बस एक ही बार करता है और सब बॉर्ड मास्टर वहां से गायब हो जाती है। अब उस लड़की का धीरे धीरे आंख खोलती है। आंख खोलने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसके सामने एक भी बॉर्ड मास्टर नहीं था। उसके सामने बस हमारा हीरो ली था। ली उसको देख के बहुत ही हैंडसम अंदाज के साथ कहता है क्या तुम मेरे साथ पार्टी को फाउंड करोगे, हम लोग एक साथ हंटिंग करेंगे। इस बात को सुन के वो लड़की थोड़ा सा खामोश रहती है, फिर कहती है बास्टर, मैं किसी भी फकिंग बास्टर नूब के साथ पार्टी को फाउंड नहीं करता। इस बात को कहती हुई से जाने लगती है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और क्रोन लाइफ के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर यूजर को हमारे लीक के द्वारा घटाया गया कांड के बारे में मालूम चल चुका था। इस बारे में मालूम चलने के बाद हर यूजर कमेंट करके बताने लगता है ऐसा काम बस एक ही आदमी कर सकता है, वो है हैकर। इस आदमी के आईडी को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए। तभी क्रोन लाइफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है ये पर्सन बिल्कुल एक नॉर्मल यूजर है, इसने जो भी किया खुद के बलबूते पे किया। इस बात को पता चलने के बाद हर यूजर हमारे लीक के ऊपर बिल्कुल फिदा हो जाता है और कहने लगता है ऐसा पर्सन कैसे हमारे गेम के साथ हो सकता है, ये पर्सन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली उसी लड़की का पीछा करे जा रहा था। इस बात से वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ली कहता है क्योंकि हम दोनों पार्टी एक साथ हंट करेंगे। लड़की कहती है मैंने इस बात को पहले भी बताया
मैं किसी भी कमजोर के साथ पार्टी को फाउंड नहीं करती। इस बात को कहती हुई वहां से जाने लगती है और उस लड़की के ऐसा बात सुन के ली बहुत ही हैरान होता है और सोचता है वो लड़की मुझे कैसे कमजोर कह सकता है। तभी यूरेस कहता है मास्टर, असल में आप जब उन बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे तब वो लड़की डर के अपने आंख को बंद करके रखी थी, इसलिए उसने आपके पावर को नहीं देखा। वो अभी तक आपको बहुत ही ज्यादा कमजोर समझती है। इस बात को सुन के ली स्माइल करता है और सोचता है अब तो मैं मेरे पावर को हाइड करूंगा। इस बात को सोचती है उस लड़की की तरफ भागते हुए चला जाता है और उस लड़की से कहता है क्या मास्टर आप मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग दे सकते हो, मैं इस गेम के अंदर बिल्कुल नया आया हूँ, इस गेम के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। और ली के मुंह से मास्टर सुन के वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और सोचने लगती है अब तक गेम के अंदर हर कोई उसे बस इग्नोर करता था और बहुत ज्यादा अपमान भी करता था, लेकिन ये लड़का उससे मास्टर कहता है। इस बात को सोचती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आई एम मास्टर और ली को सिखाने के लिए एग्री भी कर देती है। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और कुछ रैबिट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। इसको वो लड़की बहुत ही आसानी के साथ हरा रही थी। उन रैबिट मॉन्स्टर को हराते हुए वो कहती है तुमने तुम्हारे मास्टर के पावर को देखा, तुम्हें ऐसे ही इन रैबिट मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। अब ली और यूरेस को दिखाया जाता है, वो लोग कोने में बैठ के इस फाइट को देख रहा था। ली कहता है सच में लड़की बहुत ज्यादा पीटी है। इसके जवाब में यूरेस भी कहता है हाँ लड़की तो पीटी है, उसके साथ साथ उसके सारे के सारे इक्विपमेंट बहुत ज्यादा महंगा है, उसका सारे के सारे इक्विपमेंट ओवरऑल 100 मिलियन गोल्ड का होगा। इस बात को सुन के ली बहुत ही हैरान होता है और सोचने लगता है 100 मिलियन गोल्ड मतलब 100 मिलियन डॉलर, ये बहुत ही ज्यादा होता है। और ये सारे के सारे बात ली सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर लड़की आ जाती है जो बहुत ही गुस्से के साथ हमारे ली से कहती है पैंटी मैं यहाँ पर अकेला अकेला मॉन्स्टर को हंट कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले मजे में बैठे हुए हो, मेरे साथ चलो और उस मॉन्स्टर को हराने में मेरी मदद करो। तभी उस लड़की के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उससे बताया जाता है उसे अभी के अभी गेम से बाहर जाना है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद तो कहती है पैंटी मुझे अभी थोड़ा सा गेम को लॉग आउट करना है, मैं आधा घंटे के अंदर लौट आऊंगी, तब तक के लिए तुम इन लो लेवल के मॉन्स्टर को हराओ। इस बात को कहती हुई वो लड़की यहाँ पर गेम को लॉग आउट कर लेती है। अब उसी लड़की को गेम के बाहर दिखाई जाती है जहाँ पर सच में लड़की बहुत ज्यादा पीटी थी। उसके पास और एक लड़की आ जाती है जो उससे कहती है तुम क्रेजी बीस्ट, तुम इतना ज्यादा गेम अडिक्टेड हो, तुम्हारा खुद के काम के ऊपर ध्यान नहीं रहती, इसलिए मैं बता रही हूँ गेम को छोड़ दो। ऐसे उन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा झगड़ा चलने लगती है। अब कुछ देर बाद वो लड़की उसी लड़की को सजाने लगती है। अब दूसरी तरफ हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक थे, हर पब्लिक वहाँ पर उनके आइडल के लिए बहुत ज्यादा चेयर कर रहे थे। अब उसी लड़की को दिखाई जाती है जो उसी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करी थी। उसके बारे में हमें कुछ बातें बताया जाता है। इसका नाम हन यूजिन है, इस दुनिया का टॉप सोलो आइडल के अंदर एक है जो यहाँ पर परफॉर्म करी थी। उसके परफॉर्म को देख के उसका सारा फैन बिल्कुल पागल हो रही थी और उसे बहुत ज्यादा चीयर भी कर रही थी। अब दूसरी तरफ गेम के अंदर ली को दिखाया जाता है। ली इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था। ली को तैयार होते हुए देख के यूरेस कहता है मास्टर आप तैयार क्यों हो रहे हो, ये सारे के सारे मॉन्स्टर आपके सामने बिल्कुल चुट्टी के मापी के। इसके जवाब में ली कहता है मुझे उसके सामने वीक बनना है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं अगर मेरे पावर को थोड़ा सा यूज कर लूं तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगी। और हमें दिखाया जाता है ऊपर बहुत बड़ा धमाका हो भी जाती है। और दूसरी तरफ इस धमाका को वो गॉड दूर से देख रहा था और देखते हुए कहता है वीक बनने का भी ट्रेनिंग, ये बहुत ज्यादा फनी है। अब यह सीन शिफ्ट होती है और हान सारिंग को दिखाई जाती है। उसका दरअसल यहाँ पर एक इंटरव्यू चल रही थी। इंटरव्यू के अंदर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके गानों के अंदर इतना जो सेट लिरिक्स को लिखती है, इसके लिए उसे आइडिया कहाँ से मिलती है। इसके जवाब में सारिंग कहती है असल में वो बहुत ज्यादा फैंटेसी नोवेल और फैंटेसी स्टोरी को रीड करती है, इसके अंदर से ही उसे ये सारे के सारे आइडिया मिलती है। इस बात को कहने के बाद ही वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और बहुत ही क्यूट अंदाज के साथ कहती है ये दरअसल मेरा एक सीक्रेट है जो मैं किसी के सामने भी रिवील करना नहीं चाहती थी। और सारिंग के इतना क्यूट बर्ताव को देख के उसका सारा का सारा फैन है पर ब्लश करने लगती है। अब ऐसे शिफ्ट होती है शाहरुख के मैनेजर को दिखाई जाती है जो इसी इंटरव्यू को देख रही थी। इसे देखते हुए कहती है उस स्टूडेंट ने बताया कि उसका हॉबी फैंटेसी नोवेल रीड करना है, लेकिन उसके किसी भी फैन को नहीं मालूम उस स्टूडेंट क्रेजी बीस्ट का असली हॉबी है गेमिंग। अब दूसरी तरफ गेम के अंदर का सीन दिखाई जाती है जहाँ पर शाहरुख यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और यार शाहरुख का गेम के अंदर यूजर नेम लव है, हम भी इसे लव कहेंगे। लव यहाँ पर इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि ली ने उसको नाम से बुलाया था, इसीलिए वो बहुत ही गुस्सा थी और गुस्से के साथ कहती है पैंटी बास्टर्ड, तुम अपने बॉस को कैसे नाम से बुला सकते हो। इसके जवाब में ली भी उसे बॉस कह के बुला देता है। ली को बॉस कह के बुलाते हुए यूरेस बहुत ही हैरान था और बहुत ही अजीब सा एक फेस को बनाता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों चलते हुए डंजन के और भी अंदर जा रहे थे। तभी अचानक से लव कहती है ऐसे पैंटी तुम्हारा रियल नेम क्या है। इसके जवाब में ली कहता है क्या मैंने इतना देर से बताया नहीं था। इसके अलावा ली कुछ कहता लेकिन लव उसको रोक लेती है और उससे कहती है मैं तुम्हें
पैंटी बुलाऊंगी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जचती है। इन दोनों के अंदर ऐसे हंसी मजाक चल रहा था, हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ इनके पीछे से कुछ आदमी इन दोनों के ऊपर नजर रखे जा रहा था। अब इन दोनों को दिखाया जाता है इन दोनों के ऊपर एक रैबिट मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इसे देखते हुए लब ली को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देती है। ली भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बहुत ही अजीब सा फेस को बना के उस रैबिट मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही स्लो सा पार करता है। इससे उस रैबिट मॉन्स्टर के काम तमाम हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उसका बस जस्ट थोड़ा सा हेल्थी बाकी थी। इसे देखते हुए ली बहुत ही खुश था क्योंकि उसने फाइनली कर दिखाया था हिटिंग विदाउट किलिंग। लब भी उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। तभी अचानक से कहीं से एक नाइफ उड़ते हुए आती है। इस नाइफ को आते हुए लब देख लेती है और बहुत ही आसानी के साथ ली को झुका के खुद के किक से उस नाइफ को दूर करती है और कहती है कौन है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक पर्सन था जिसने इस नाइफ को शूट किया था। इसके बारे में बताया जाता है ये असल में हिल्स एंड गिल्ड का वॉइस कमांडर या पर वॉइस चीफ के जैसा बता सकते हो। उसके साथ साथ उसके गिल्ड का बहुत सारा मेंबर भी था। इन लोगों को देखती है लब कहती है यहाँ पर हिल्स एंड गिल्ड क्या कर रही है। इसके जवाब में हिल्स एंड गिल्ड के कमांडर लब का बहुत ज्यादा तारीफ करता है। वो ये बताता है कि लब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उसके गिल्ड के सारे मेंबर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। लेकिन लब उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। ओवरऑल फाइट के अंदर लब उन लोगों को हरा रहा था और दूसरी तरफ लब को फाइट करते हुए ली और यूडेस दूर से देख रहा था। ली यहाँ पर कहता है लब सच में फाइट करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके जवाब में यूडेस कहता है ऐसा इसीलिए क्योंकि लब के अगेंस्ट जितना भी लोग फाइट करे उनका लेवल अप्रोक्स 20 के नीचे, लेकिन लब का उसके ऊपर। अब दूसरी तरफ हिल्स एंड गिल्ड के गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। उसके साथ एक लड़की थी। उस लड़की से कहता है क्या तुम इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे। इसके जवाब में वो लड़की कहती है हाँ और सीधा फाइट के अंदर कूद जाती है और लब भी इस लड़की को देख के समझ जाती है ये लड़की बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तभी वो लड़की अचानक से उसके स्किल को ऑन करती है और वहाँ पर बहुत तेज रोशनी हो जाती है। हमें दिखाया जाता है लब के हाथ से उसका वेपन गायब था, उस लड़की के हाथ में था। इस स्किल को देख के ली बहुत ही हैरान था। तभी यूरस कहता है ऐसे मास्टर अगर वो लड़की उसके स्किल को यूज करती है तब तो आपके हाथ से आपके वुडन स्टिक को भी ले सकती है। इस बात को सुन के ली बहुत ही घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है। ली को भागते हुए देख के हिल्स एंड गिल्ड के वॉइस कमांडर कहता है लगता है स्नूपी के पास कुछ है जो छुपाना चाह रहा है, लेकिन रहने दो। लेकिन उस लड़की की दिलचस्पी हमारे ली के ऊपर आ चुकी थी, इसलिए उस हैंड ग्लव्स को वॉइस कैप्टन के हाथ में देके हमारे ली के सामने खड़ा हो जाती है और ली से कहती है डियर मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ खास है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, उसे जल्द से मुझे दे दो। इस बात को कहती हुई उसके स्किल को ऑन करने आ रही थी। इस सिचुएशन को देख के ली भी समझ जाता है इस पल में अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो उसके हाथ से उसका वेपन जा सकता है। इस बात को सोचती है ली यहाँ पर उसके अटैक को कर देता है। यहाँ पर बिल्कुल धुआं धुआं हो जाती है। धुआं जब हटती है हमें दिखाया जाता है ली के हाथ में उसका वेपन नहीं था, वेपन गायब होके उस लड़की के हाथ में जा चुकी थी। इस बात से ली बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था। वो लड़की हंसती हुई कहती है सच में तुम्हारा वेपन बहुत ही कमाल का है, एक बिगिनर लेवल के वुडन स्टिक। तभी उसी लड़की को कुछ फील होती है जैसे कि बहुत ही खतरनाक सा उसे कुछ घूर रहा है। इस बात से वो लड़की इतना डर जाती है उसके हाथ से वुडन स्टिक नीचे गिर जाती है। उस वुडन स्टिक को ली उठाता है। उसके पास नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है आपके वेपन ने इसके दूसरे यूजर को एक्सेप्ट नहीं किया। तभी वुडन स्टिक के अंदर से यूरस बाहर आता है। यूरस बहुत ही गुस्सा था, गुस्से के साथ कहता है उस लड़की ने मेरे ऊपर हाथ लगाने का हिम्मत कैसे किया, उसे तो मर जाना चाहिए। लेकिन ली उसे कैसे भी करके शांत करता है। अब उसी लड़की को दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसे वॉइस कैप्टन बुलाता है और उससे कहता है कब तक वो पर लेटे रहेगा। इस बात से वो लड़की भी खड़ा होती है। अचानक से वो पर लपा जाती है और उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को डॉच करती है और लब से कहती है मुझे ऊपर अटैक करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। इस बात से लब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन अचानक से लब यहाँ पर बेहोश हो जाती है क्योंकि ली ने उसको पीछे से बाढ़ किया था। ली यहाँ पर बताता है उसने उसकी स्किल को ऑन किया था हिटिंग विदाउट किलिंग। ली यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उन लोगों से कहता है अपने पावर को हाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बात से वो लड़की हंसने लगती है, लेकिन ली एक ही अटैक में उसके टीम का जितना भी मेंबर था हर किसी के काम को तमाम कर देता है। इस बात से वो लड़की बहुत ही हैरान होती है, लेकिन ली उस लड़की को भी नहीं बख्शता, उसके ऊपर भी एक बार को करता है। इससे उस लड़की के काम लगभग तमाम हो जाती है। ली ने यहाँ पर उसके वही स्किल को ऑन किया था हिटिंग विदाउट किलिंग। तभी यहाँ पर बहुत तेज ब्लास्ट होती है। अब दूसरी तरफ एक बहुत ही सेफ प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लब का धीरे धीरे होश आती है। होश आने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग कहाँ पर है। इस बारे में वो जब ली से पूछती है, लेकिन ली उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके वेपन को उसके हाथ में देके बहुत ही सीरियस होकर उससे कहता है जिन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था वो लोग कौन थे और हमारे ऊपर अटैक क्यों किए थे। और ली का इतना एटीट्यूड देख के लब बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ली के फेस को पकड़ के उससे कहती है पैंटी बस्टर तुम्हें क्या मनना है, तुम अपने
बॉस के सामने एटीट्यूड दिखा रहे हो, फिर खुद को थोड़ा सा शांत करती है और कहती है तुमने मेरी लाइफ को सेव किया, इसलिए मैं भी तुम्हें इस सब के बारे में बताती हूँ। और वो बताने लगती है ऐसे कुछ महीने पहले ही उसने कंपटीशन को जीती थी, इसके रिवॉर्ड में उसका हैंड ग्लव मिली थी। ये हैंड ग्लव लगभग 100 मिलियन गोल्ड का होगा। ये हैंड ग्लव मिलने के बाद ही हिल्सन गिल्ड उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के गिरा हुआ है। ये सुन के ली बहुत ही हैरान होता है और उससे पूछता है उसका हैंड ग्लव बस 100 मिलियन गोल्ड का है, लेकिन उससे जहाँ तक मालूम है हिल्सन गिल्ड इस दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट गिल्ड है, उनके पास अनलिमिटेड मनी है, लेकिन वो लोग तुम्हारे 100 मिलियन गोल्ड के हैंड ग्लव्स के पीछे क्यों गिरा हुआ है, इस बारे में लव को भी कुछ भी मालूम नहीं थी। अब यह सीन शिफ्ट होता है और हिल्सन गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही वॉइस कमांडर आ चुका था। आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रहा था क्योंकि उसने उसके मिशन में फेल हो चुका था। उसके गिल्ड मास्टर से वो माफी मांगता है और उसे दूसरा मौका देने के लिए कहता है, लेकिन उसका गिल्ड मास्टर उसे दूसरा मौका नहीं देता, उसे ये बता के मना कर देता है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है। उसके साथ साथ उसके सामने कुछ आदमियों को इंट्रोड्यूस करता है जिनके बारे में बताया जाता है ये लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। गिल्ड मास्टर उन लोगों से ली के बारे में सब कुछ बताया जाता है। वो ये भी बताता है कि उन लोगों को ली को मारना है। इस बात को कहने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। तभी यहाँ पर रंग में भंग डालने हमारा ली आ जाता है, जिसके नाक पे उंगली करते हुए उन लोगों से कहता है ओए तुम लोग वही लोग हो ना जिन लोगों ने लव के ऊपर अटैक किया था, मैं यहाँ पर समझाने आया हूँ, तुम लोग फिर से लव के ऊपर अटैक मत करना। ऐसे ही वगैरह वगैरह बातों करने लगता है और ली के ऐसा बात सुन के गिल्ड लीडर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके टीम के तीनों मेंबर को ली के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। वो तीनों भी ली के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ली बस उसके एक ही अटैक में लगभग उन लोगों के काम को तमाम कर देता है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहीं पर तो चलते हुए जा रहा था। अब फिर से सीन शिफ्ट होके हमारे ली को दिखाया जाता है जो उन लोगों का अच्छा खासा धुलाई कर रहा था। अब दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया जाती है जो चलते हुए हिल्सन गिल्ड की तरफ आ रही थी। ये लड़की और कोई नहीं वही गॉडेस ऑफ लाइफ थी। अब सीन शिफ्ट होता है और गिल्ड लीडर को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके सारे के सारे गिल्ड मेंबर हार रहे थे, इसलिए उसके सारे के सारे गिल्ड मेंबर को ली के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। लेकिन ली बहुत ही आसानी के साथ उन लोगों के काम को तमाम करते जाता है। ली की इस कदर पावर को देख के गिल्ड लीडर सोचने लगता है ये वही पर्सन है, इसके नाम के पीछे पूरे 100 मिलियन गोल्ड के बाउंटी है। अब गिल्ड लीडर उसके पास के बारे में सोचने लगता है। जब गिल्ड लीडर बस 9 साल का था तब से वो वीडियो गेम को प्ले करता है। उसके सामने जितना भी महंगा आइटम आता है उस सबको वो बाय कर लेता था क्योंकि वो उसी गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहना चाहता है। ऐसे ही वो एक कंपनी का सीईओ बना, लेकिन वो उतना ही गेम एडिक्टेड था। उसके सामने जितना भी महंगा आइटम आता था उन सबको बाय कर लेता था। ऐसे ही वो क्रोनो लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बना, लेकिन आज उसके सामने उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई आ चुका था। अब ली ऐसे ही उसके सारे के सारे गिल्ड मेंबर को मार रहा था। सबके काम को तमाम करने के बाद गिल्ड लीडर के सामने आता है और उससे कहता है मैंने लगभग सबके काम को तमाम कर दिया, बस तुम दोनों के। अब गिल्ड लीडर सोचने लगता है वो इस क्रोनो लाइफ के अंदर ना जाने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बाद जाके इतना एक बड़ा गिल्ड को बनाया, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत भी, लेकिन उसका ये सारे के सारे अचीवमेंट बस कुछ ही पल के अंदर उससे छीना जाएगा। इस बात को सोच ही रहा था तभी ली उसके सिर के ऊपर एक बार को करता है और कहता है हिटिंग विदाउट किलिंग। इससे गिल्ड लीडर का हालत लगभग खत्म हो चुका था। लिया से जाते हुए उन लोगों से कहता है मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करूंगा तुम फिर से कभी भी लव के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं लाओगे। तभी उसके पीछे से गिल्ड लीडर धीरे धीरे खड़ा होता है और उससे बताता है इस गेम के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा लगा चुके। उसे ऐसा लगता है ली भी इस गेम के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उससे भी कुछ ज्यादा पैसे को लगाया है। इसके जवाब में ली कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, उस गेम के अंदर बस एक बिगिनर पैकेज लिया था जो 50,000 यान का है। इस बात को कहते हुए लिया से चला जाता है। ली जाने के बाद गिल्ड लीडर पूरे के पूरे सदमे में जा चुकी थी और वो सोचने लगता है उस गेम के अंदर कितना ज्यादा पैसा लगाया, लेकिन उसके सामने जो स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा है वो बस उसी पैसे के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात को सोचते गिल्ड लीडर यहाँ पर हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है सच में ये गेम बहुत ही ज्यादा फनी है। तभी यहाँ पर एक साउंड आती है, हाँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, ये गेम बहुत ज्यादा फनी है। हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं वही गॉडेस ऑफ लाइफ थी जो यहाँ पर आने के बाद गिल्ड मास्टर से कहती है हमारे अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका अब क्या होगा। इसके जवाब में गिल्ड लीडर कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट टूट चुकी है क्योंकि ली के पावर उनके औकात से बाहर है, वो लोग ली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस बात को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लाइफ गिल्ड मास्टर के काम को तमाम कर देती है। गिल्ड मास्टर को मरते हुए देख के वॉइस गिल्ड मास्टर ऊपर सेट होती है और जोर से गिल्ड मास्टर को बुलाता है। गिल्ड मास्टर को बुलाते हुए देख के वो गॉडेस ऑफ लाइफ उसके जान को भी नहीं बख्शती, उसके काम को भी
तमाम कर देती है और बहुत ही गुस्से के साथ ली के नाम को कहती है। अब यह सीन शिफ्ट होता है, ली और यूरेस को दिखाया जाता है वो लोग चलते हुए कहीं पर तो जा रहे थे। तभी ली को कांग्रेचुलेशन कहा जाता है, उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उस गेम के सबसे हाईएस्ट लेवल को रीच कर चुका है। इस मैसेज को देखने के बाद ली कहता है ये क्या बुलशिट है और उसके स्टेटस विंडो को खोल के देखता है। इसके अंदर उसका लेवल पूरा 999 हो चुकी थी। इस लेवल को देख के ली के साथ साथ यूरेस का फेस भी बहुत ही अजीब बन जाता है। अब यह सीन शिफ्ट होके एक इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर क्रोनो लाइफ के सबसे हाईएस्ट लेवल प्लेयर का इंटरव्यू चला था। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोनो लाइफ का जो हाईएस्ट लेवल है 999 वह तक रीच करना पॉसिबल भी है या फिर नहीं। इसके जवाब में वो बंदा थोड़ा सा सोचता है और सोच के कहता है ऐसा पॉसिबल भी नहीं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो 99 लेवल तक रीच कर सके। अब ली को दिखाया जाता है उसके स्टेटस कोई देख रहा था। इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान था। उसके पास से यूरेस उसका बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन करता है। उसे ये भी बताता है वो इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेयर है, उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ली सोचने लगता है उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि वो क्रोनो लाइफ के अंदर ऐसा बंदा है, इसने ऐसा काम किया जो टोटल हिस्ट्री के अंदर क्रोनो लाइफ के कोई भी नहीं किया था। पूरे के पूरे धरती को खत्म किया, उसके साथ साथ क्या क्या इंसिडेंट किया उसके बारे में वो सोचने लगता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उस दुनिया का सबसे हाईएस्ट लेवल प्लेयर है। उसके पैर के नीचे एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल कास्ट होता है और वहां से वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ लब को दिखाई जाती है बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि ली ने उसको बता के गया था वो उसी पल के अंदर उससे के मिलेगा, लेकिन अभी बहुत वक्त बीत चुकी है, लेकिन ली अभी तक नहीं आया था। इसलिए लब बहुत ही गुस्से के साथ कहती है पैंटी बास्टर तुम मुझसे कब आके मिलोगे। अब यह सीन कट होके एक आसमान में फ्लाइट करता हुआ आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे ली को टेलीपोर्ट कर दिया गया था। यहाँ पर आने के बाद ली के साथ साथ यूरेस भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो लोग यहाँ पर क्या करे ऐसे एक्सेट्रा के बारे में बात कर रहा था। तभी यहाँ पर किसी का एविडेंस फील होता है, ये पर्सन और कोई नहीं गॉड था। गॉड आने के बाद हमारे ली को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन कहता है। उसका जो इतना लेवल तक रीच करने का जर्नी उतना भी आसान नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे बातें ली को बताता है, लेकिन ली और यूरेस का उसके एक भी बात के ऊपर ध्यान नहीं था। तभी ली के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उसका कंडीशन मीट हो चुकी है और उसके पैर के नीचे बहुत तेज रोशनी ग्लो करती है और उसके बॉडी के अंदर इस दुनिया भर में जितना भी वेपन था हर किसी के टैलेंट घुसने लगती है। सारे के सारे टैलेंट घुसने के बाद ली पर स्माइल करने लगता है और उसे बताया जाता है उसका जॉब भी चेंज हो चुकी है। उसका न्यू क्लास था मास्टर नोविस, जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा और मैं भी आपको तभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ली का जॉब चेंज होने से उसका सारा का सारा स्टैट मिनिमाइज करके एक लेथ में लाया गया था। ली का स्टैट बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन उसे स्टैट आगे बढ़ाने का कुछ टोकन दिया गया था। ये टोकन बहुत ही ज्यादा था। इस टोकन को देख के यूरेस बहुत ही हैरान होता है, लेकिन ली उसी टोकन के साथ उसके एक ही स्टैट को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाने लगता है। ली को ऐसा करते हुए देख के यूरेस से रोकने का कोशिश करता है, लेकिन ली नहीं रुकता, उसके उसी स्टैट को आगे बढ़ाते जाता है और बहुत ही गंदा हंसी को हंस रहा था। अब यह सीन शिफ्ट होता है और चेयरमैन के एक मैनेजर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही हैरानी के साथ साथ डरते हुए चेयरमैन को बुलाता है और ली के हरकत को दिखाने लगता है। ली के स्टैट को देख के चेयरमैन भी हैरान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता। उसका मैनेजर उससे बताता है ली को ऐसा करने से रोकना चाहिए, लेकिन चेयरमैन कहता है ये बंदा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, क्रोनो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, इसलिए मैं इसके किसी भी काम के अंदर इंटरप्ट नहीं करूंगा। इस बात को कहते हुए प्राइम मिनिस्टर यहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है, ली अभी तक बहुत ही गंदा स्माइल को कर रहा था। तभी उसके पास से गॉड उसे बुलाता है और कहता है हे ह्यूमन चाइल्ड, मेरे पास जितना भी वेपन है उसके अंदर से चूज करो, तुम जो इतना लेवल को रीच की हो इसके गिफ्ट में मैं तुम्हें एक वेपन को दे सकता हूँ। ली भी इन वेपन को देखते हुए सोचता है सारे के सारे वेपन बहुत ही ज्यादा कूल है। इस बात को सोच के ली कहता है तुम्हारे पास जितना भी वेपन है सब मुझे चाहिए। इस बात को सुन के गॉड थोड़ा सा हैरान होता है और उससे फिर से बताता है असल में इसके अंदर से वो एक ही वेपन को ले सकता है। ली सोचता है और उससे कहता है मेरे पास पावर है, मैं मेरे पावर के दम पे तुम्हारे पास से सारे के सारे वेपन को छीन लूंगा। ली के ऐसा बात सुन के हर कोई बहुत ही हैरान था, क्योंकि ली ने सीधा गॉड के साथ फाइट करने की बड़े बात कर रहा था। गॉड भी ली की इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ली भी कहा कम था, उसके वेपन के साथ रेडी हो जाता है और गॉड से कहता है वो उसे हरा के उसके सारे के सारे वेपन को ले लेगा। इस बात को कहते ही वो दोनों भिड़ जाते हैं। फाइट के स्टार्ट
स्टार्टिंग में गॉड ली के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक बार को कर देता है और ये अटैक जाके सीधा ली के ऊपर लैंड भी हुआ था। इस बात से यूरस बहुत ही हैरान होता है और गॉड सोचने लगता है उसने लगता है ह्यूमन चाइल्ड को मार दिया। तभी अचानक से वहां से एक अटैक बाहर आती है और ये अटैक सीधा जाके गॉड के फेस के ऊपर लगती है और गॉड का आधा फेस वहां से उड़ जाती है। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है गॉड के अटैक से ली का बस थोड़ा सा हेल्थ कम हुई थी क्योंकि ली ने उसके स्टैट इंक्रीज टोकन से बस उसके हेल्थ को ही मैक्स किया था। तभी यूरेस उसे एक्सप्लेन करता है असल में वो अगर उसके स्टैट को ठीक से बैलेंस ना करे तो बस बिगिनर लेवल के वेपन को यूज कर पाएगा जैसे कि उसके वुडन स्टिक। इसके जवाब में ली कहता है उसके वुडन स्टिक ही उसके लिए इनाफ है। तभी ली के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उसका कंडीशन मीट हो चुकी है, इसीलिए उसे न्यू एक हिडन स्किल मिली है जिस स्किल के बारे में हमें बताया जाता है इस स्किल को यूज करके ली किसी भी वक्त और किसी भी पल उसके किसी भी इंजरी को हेल कर सकती है। इस स्किल को देख के ली भी बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ गॉड को दिखाया जाता है गॉड ली की इस अटैक से बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्सा होकर ली के तरफ उसके आंखों से एक लेजर बीम को शूट करता है। ये बीम सीधा जाके ली के बॉडी से हिट होती है और ली के छाती के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल बन जाती है। लेकिन ली अभी तक हंस रहा था, उसके उसी स्किल के लिए उसका बॉडी धीरे धीरे हिल होने लगती है। ली को ऐसा हंसते हुए देख के गॉड एक के बाद एक अटैक को ली के ऊपर करते जाता है लेकिन ली का बॉडी ऐसे ही हिल होते जा रहा था। आखिर में ली गॉड को रोकता है और गॉड से कहता है गॉड के सारे बचकाने अटैक ली के ऊपर कोई भी हम नहीं ला रहा है, इसलिए गॉड को रुक जाना चाहिए। ली के ऐसा बात सुन के गॉड भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है लेकिन ली उसके वुडन स्टिक को इस कदर जोर से घुमाता है कि एक ही अटैक में गॉड के काम तमाम हो जाता है। उसके साथ साथ गॉड के रेलम के अंदर भी क्रैक गिरने लगती है। ली के पास नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उसने इस रेलम को नष्ट कर दिया, इसलिए उसे क्रोन लाइफ के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और ली को भी क्रोन लाइफ के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। उसके साथ साथ गॉड के सारे ट्रांसजेंडर वेपन भी ली के साथ बाहर आ चुका था। उनके अंदर से एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है ये सारे के सारे वेपन ली के इनर रेलम के अंदर सेव हो रहा है। ली जब इन लोगों को बुलाएगा ये लोग ली के बात में रिस्पॉन्स भी करेंगे। इस बात से ली बहुत ही खुश होता है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और लव को दिखाई जाती है। लव यहाँ पर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि ली ने उसको बता के किया था वो कुछ ही पल के अंदर उससे आके मिलेगा, लेकिन अभी बहुत वक्त बीत चुके हैं लेकिन ली अभी तक नहीं आया था। तभी अचानक से वहां पर ली आ जाता है और ली को देखते ही लव उसे पीटने लग जाती है और ली को कहती है उसने बता के गया था कुछ ही पल के अंदर उससे आके मिलेगा, लेकिन इतना वक्त उसे क्यों लगा। ऐसे ली को पीटते जाती है। ली उससे कहता है असल में ली कुछ मॉन्स्टर के हाथों फंस चुका था इसलिए उसे आने में इतना ज्यादा लेट हुआ है। अब लव यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ली से कहती है वो अभी के लिए गेम को लॉग आउट करिए लेकिन कल 7:30 में वो ऑनलाइन आएगी। उस पल अगर ली उससे आके नहीं मिलता है तो ये बात बिल्कुल सच बता रही है कि वो ली को सचमुच के मार देगी। इस बात को कहती हुई लाबिया से लॉग आउट करके चला जाती है और लाबिया से जाने के बाद ली भी गेम को लॉग आउट कर लेता है और दूसरी तरफ ली को हमें गेम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर ली रास्ते में चलते हुए आज उसने क्या क्या इंसिडेंट किया इसके बारे में ही सोच रहा था और इस बात को सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था। तभी ली का नजर उसके पास में जो सूप स्टॉल था उसके ऊपर गिरता है और ली को वो सूप पीने का मन भी बहुत करता है लेकिन ली के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। इस बात से ली भी होती दुखी आत्मा बन के यहाँ से जाने लगता है। तभी ली को याद आता है यूरस के बाद यूरस ने बताया था गेम के अंदर आप आइटम को सेल करके बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो। इस बात को याद आने के बाद ली यहाँ से भाग जाता है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और ली को यूरस के किंगडम के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद यूरस ली को वेलकम करता है उसके किंगडम में आने के लिए, लेकिन ली यूरस को फुल इग्नोर कर देता है और यहाँ पर बहुत ही गंदा हंसी को हंस रहा था। हंसते हुए कहता है अब कुछ पैसा कमाने का वक्त हो चुका है। अब ली हमें एक्सप्लेन करता है असल में वो पैसा कमाएगा कैसे। कहानी में आगे हमें मालूम चल चुका होगा एक बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर पावरफुल मास्टर बनने के बाद उसको सोल को अगर किसी भी वेपन के साथ फ्यूज कर लेता है तो वेपन एक ईगो वेपन बन जाता है और एक वेपन ईगो बनने के बाद उसका ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ईगो वेपन गेम के अंदर बहुत ज्यादा रेयर है। इसलिए ली यूरस के सारे सोल्जर्स को मार के ईगो वेपन में तब्दील करने वाला है और ली ऐसे ही एक के बाद एक अटैक को करते जाता है और ली के सामने ईगो वेपन का बरसात हो रही थी। अब यूरस को दिखाया जाता है यूरस उसके सारे के सारे सोल्जर्स को उसके सामने मरते हुए देख के बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए उसके सारे के सारे सोल्जर्स को यहाँ से भाग जाने के लिए कह देता है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और एक मोटिवेशन स्पीकर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके व्यूअर्स को कुछ मोटिवेशन दे रहा था बिल गेट्स के बारे में। जितना भी लोगों को बिल गेट्स के बारे में नहीं मालूम, असल में बिल गेट्स इस दुनिया में कुने चुने कुछ रिसर्च आदमी के अंदर एक है और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर। उसके पॉकेट से अगर $100 नीचे गिर जाता है तो उस पैसे को वो कभी भी झुक के नहीं उठाएगा क्योंकि उस पैसे को जिस वक्त के अंदर उठाएगा उतना ही वक्त के अंदर वो उससे भी ज्यादा पैसे को कमा सकता है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और ली को दिखाया जाता है। ली के सामने ईगो वेपन का बिल्कुल ढेर लग चुकी थी। ली यहाँ पर बताता है असल में
यूरेस के सोल्जर मरने के बाद कुछ ही पल के अंदर फिर से रिकनेक्ट होके आ जाते हैं। इन लोगों को मार के ली ने इतना सारे ईगो वेपन को इकट्ठा किया और ली हमें ये भी बताता है असल में बिल गेट्स कुछ सेकंड के अंदर कुछ मिलियन डॉलर को कमा लेता है, लेकिन ली ने यहाँ पर कुछ पल के अंदर लगभग 15 बिलियन डॉलर को कमा चुका है। इस बात को क्या है तो ये ली बहुत ही गंदा हंसी को हंस रहा था। अब यह सीन शिफ्ट होता है और ली को एक महंगा लग्जेरियस BMW के अंदर घूमते हुए दिखाया जाता है। ऐसे ही ली के पास सारे के सारे जो चीज था सब बहुत ही ज्यादा महंगा था और ली का इस कदर लग्जेरियस कार को देखते राह चलते हर कोई हैरानी के साथ ली के कार को देख रहा था। ली भी उन लोगों के सामने फ्लक्स करती हुई उसके कार को ले जाके एक पोस्टर के साथ भिरा देता है और उसके कार का काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। ली कार से बाहर आके बहुत ज्यादा चीखने लगता है और परेशान भी हो रहा था, मेरा इतना महंगा कार इसका अब क्या होगा। अगले ही पैनल में ली को एक ब्लू कलर के BMW के अंदर घूमते हुए दिखाया जाता है। ली पर कहता है अगर तुम्हारे पास पैसा है तब क्या नहीं हो सकता। अब यह सीन शिफ्ट होता है और क्रोनो लाइफ के सीईओ को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था। उसके एक वर्कर उससे कहता है आजकल उनका मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, बस एक ही पर्सन के लिए, वो पर्सन और कोई नहीं हमारा ली था। इस बात से सीईओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके वर्कर से कहता है क्या हम उसके आईडी को बैन कर सकते हैं। इसके जवाब में उसका वर्कर कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी सीईओ गुस्से के साथ ली को कॉल करता है, लेकिन ली कॉल को उठाने के बाद ही उससे कहने लगता है सीईओ अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन सीईओ उसे बहुत ज्यादा गालियां देके फोन को कट कर देता है। हमारे ली को कुछ भी समझ में नहीं आया सीईओ उसे गालियां क्यों दे रहा था, इसलिए ली सोचने लगता है अब उसके पास जितना भी पैसा है उसे वो कहाँ पर लगाए। इस बात को सोचती उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है हाँ मैं इस काम को डेफिनेटली कर सकता हूँ। अब यह सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर हमारा ली था। ली ने असल में इस बिल्डिंग के अंदर एक रूम लिया था। इस रूम के बारे में बताया जाता है ये रूम असल में बहुत ज्यादा लग्जेरियस है, इसलिए ली उसके पड़ोसियों को केक बांटने लग जाता है। एक रूम में जाके डोरबेल को प्लेस करता है, तब उस डोर के अंदर से बाहर कौन आता है, हान सार्युंग, कोरिया का सबसे ज्यादा फेमस सोलो आइडल। इसे देख के ली को कुछ फील होता है जैसे कि ली से पहले से पहचानता है, ये असल में और कोई नहीं लब है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और यूरस के किंगडम द विला ऑफ द डेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अननोन क्रिएचर यूरस के किंगडम के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा था। इसलिए यूरस के सारे सोल्जर उस क्रिएचर को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं रुकता। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 3 कमांडर उसी क्रिएचर को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन उस क्रिएचर के पीछे से बस 3 स्टिंग बाहर निकलती है और 3 जनरल को अंदर से सूस लेती है। ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है यूरस का 3 कमांडर फाइनली मर चुके हैं और वो लोग फिर से रिकनेक्ट नहीं होंगे। अब इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है ये असल में यूरस का लॉस्ट हेड है। आपको तो याद ही होगा ली के अटैक में यूरस का एक हेड उड़ चुका था, ये वही हेड है, इसके नाम है यूरसन द यूरस लॉस्ट हेड। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है ली के सामने सार्युंग था। सार्युंग को देख के ली को कुछ भी मालूम नहीं चला था, ली बस एक ही बात को सोच रहा था, उसके सामने इस दुनिया का सबसे फेमस सोलो आइडल है। इस बात से ली बहुत ही खुश था और उसे केक को दे देता है और लब भी उसी केक को एक्सेप्ट कर लेती है। ली उससे कहता है असल में उसके नेबर पे रहने के लिए आया है, इसीलिए पहली दफा मिलने के लिए वो उसे केक बांट रहा है। अब लब अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद लब को कुछ ऐसा फील होती है जैसे कि वो ली को पहले से पहचानती है, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता। अब नैरेटर हमें बताता है असल में दोनों का अपीयरेंस गेम के बाहर ऐसा है, इसलिए दोनों को पहचान नहीं पाया। तभी यहाँ पर लब का वही मैनेजर यहाँ पर रूममेट, अब कुछ भी बता सकते हो, यहाँ पर आ जाती है। आने के बाद लब से क्वेश्चन करती है इस केक को किसने दिया है। इसके जवाब में लब भी उसे सब कुछ बता देती है। उसके साथ साथ लब उसी केक को उसके हाथ में थमा के ऐसे जाने लगती है। लब को इतना जल्दी में देख के वो लड़की भी सोचती है आजकल इसका गेम के ऊपर दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, लगता है इसके मन के अंदर कुछ तो चल रही है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और ली को दिखाया जाता है। ली यहाँ पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि वो यूरस के किंगडम के अंदर आता है। यहाँ पर आने के बाद यूरस के एक भी सोल्जर यहाँ पर नहीं था, हर कोई ऐसे गायब था। इस बात से ली के साथ साथ यूरस भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। अब यह सीन शिफ्ट होता है और यूरस का वही लॉस्ट डेट यूरस का सीन दिखाया जाता है। यूरस यहाँ पर एक आइस ड्रैगन को चूस रहा था। इसे चूसने के बाद यूरस के मुंह के अंदर से और भी ज्यादा लार बाहर आने लगती है और वो हमारे ली के बारे में सोच लगता है और सोचते हुए कहता है मुझे इस बंदे को हराने के लिए और भी ज्यादा पावर चाहिए। तभी यहाँ पर वही गॉड सब लाइव आती है जो आने के बाद यूरेसा को कुछ समझाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन यूरेसा उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और उसके ऊपर उसके स्टिंग को थ्रो कर देता है और उसे बिल्कुल अंदर से चूस लेता है। इसके बावजूद वही गॉड सब लाइव उसके पीछे से फिर से आ जाती है और उससे कहती है तो मुझे कभी मार नहीं सकते क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। ये सुन के यूरेसा कहता है तुम्हें चूसते वक्त तुम्हारे अंदर से बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आई, ऐसा क्यों? इसके जवाब में वो गॉड सब लाइव उसे कुछ भी नहीं बताती, उसे बस इतना ही कहती है उसे अगर खाना खाना है तो उसे उस तरफ जाना चाहिए,
उस तरफ असल में सिटी था और सिटी को देखते हुए यूरेसा के मुंह के अंदर से लार टपकने लगती है और यूरेसा फुल स्पीड से यहाँ से बढ़ जाता है। दूसरी तरफ वही सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरेसा आके बस इसी पर लैंड हुआ था। यूरेसा आने के बाद ही एक के बाद एक नॉर्मल सिविलाइजेशन को चूसने लग जाता है और उसके नाम के उसके खौफ के दहशत यहाँ पर मच जाता है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और क्रोनो लाइफ के सीईओ का सीन दिखाया जाता है। सीईओ यहाँ पर बहुत ही परेशान था क्योंकि क्रोनो लाइफ के अंदर बहुत ही अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहा था, इसलिए हर कोई क्रोनो लाइफ को बहुत ही गंदा रिव्यू दे रहा था। क्रोनो लाइफ बहुत ही गंदा गेम है, ऐसे ही वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ गेम के अंदर यूरेसा का सीन दिखाया जाता है। यूरेसा यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा तबाही मचा चुकी थी, उसके साथ साथ चारों तरफ आग जल रही थी, लेकिन इतने में भी यूरेसा का पेट नहीं भरा था। वो बस इतना ही कहता है, मुझे और भी खाना चाहिए और मुझे खाना कहाँ पर मिलेगा। इसके जवाब में गॉडेस ऑफ लाइफ थोड़ा सा सोचती है और उससे कहती है, हाँ मुझे एक प्लेस मालूम है वहाँ पर तुम्हें खाना मिल सकती है और वो खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस भी होगी। अब यह सीन शिफ्ट होता है और लव को दिखाई देती है। लव यहाँ पर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि ली ने उसको बता के गया था उससे 7:30 में आके मिलेगा, लेकिन अभी बहुत वक्त बीत चुकी है लेकिन ली अभी तक नहीं आया था। तभी लव के पीछे से एक साउंड आती है। लव सोचती है ली आया है, इसलिए वो भी गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ के देखती है। पीछे और कोई नहीं, यूरेसा खड़ा था और यूरेसा के मुंह के अंदर से लार टपक रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और एक छोटा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही सुप्रीम कमांडर जिसने ली के छाती के अंदर तीर मारा था वो बहुत ही उदास होकर सिटी के अंदर चल रहा था। तभी यहाँ पर अचानक से यूरेसा आ जाता है और सिटी के अंदर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और यूरेसा के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगता है, लेकिन यूरेसा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं था। इस बात से वो भी बहुत ही हैरान होता है और तभी यूरेसा और गॉडेस ऑफ लाइफ ली के ऊपर अटैक करके उसे ऑब्जर्व करने का प्लान कर रहा था। इस बात को सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो ली के ऊपर बहुत ही गुस्सा तो पहले से ही था, इसलिए बहुत ही खुश होकर ऊपर गंदा हंसी को हंसने लगता है। अब शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लव यूरेसा को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसका पूरा का पूरा फट चुकी थी। तभी उसके पास से गॉडेस ऑफ लाइफ लव को बुलाती है और उससे कहती है, कैप्टन लव अब कैसे हो। उसके मुंह से कैप्टन लव को सुन के लव बहुत ही हैरान होती है और कहती है, इस नाम से तो बस मुझे पैंटी बुलाता है, क्या तुम लोग पैंटी को पहचानते हो और वो है कहाँ पर। लव की बात खत्म होने से पहले लव के ऊपर यूरेसा अटैक कर देता है और उसको अंदर से चूस लेता है। लव वहाँ पर बिल्कुल गायब हो जाती है और लव को एब्जॉर्ब करने के बाद यूरेसा कहता है, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मुझे और भी चाहिए। और गॉडेस ऑफ लाइफ उसे अप्रिशिएट करने लगती है और तभी यहाँ पर ली आ जाता है। ली यहाँ पर बहुत ही गुस्सा था। ली को देख के गॉडेस ऑफ लाइफ ली के साथ बात करने का कोशिश करती है और उससे कहती है, बहुत दिनों के बाद मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ली यहाँ पर बहुत ही गुस्सा था, इसलिए गुस्से के साथ ही वो यूरेसा के ऊपर एक बार को कर देता है। ये बार बहुत ही दमदार था। यहाँ से धुआं हटने के बाद गॉडेस ऑफ लाइफ कहती है, क्या तुम सोच रहे हो तुमने उसे मार दिया। हाँ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और हमें यूरेसन को दिखाया जाता है। यूरेसन अभी तक जिंदा था, वो सीधा आके ली के ऊपर एक बार को कर देता है और ली के छाती के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट बन जाती है। लेकिन ली का स्किल इंस्टेंट हीलिंग के नाते उसका बॉडी बहुत ही जल्दी जल्दी हील होने लगती है। ली पर कहता है, तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मेरे ऊपर कोई भी खारोश नहीं ला सकता। इसके जवाब में यूरेसन कहता है, हाँ तुम्हारा अटैक भी उतना खास नहीं था, मैंने तुम्हारे अटैक को डॉज कर लिया था। इस बात को सुन के ली सोचता है, क्या उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, और उससे कहता है, तुम मेरे इस अटैक को डॉज करके दिखाओ। और ली यहाँ पर बहुत ही खतरनाक और एक दमदार अटैक को कर देता है। ये अटैक बहुत ही दमदार था और इस अटैक को करते हुए ली को लव के बारे में सारे के सारे यादें आने लगता है और ये अटैक इतना दमदार था, सीधा जाके प्लेनेट सैटर्न के ऊपर लगता है और सैटर्न भी यहाँ पर दबा हो जाती है। अब यह सीन शिफ्ट होता है और उसी सुप्रीम कमांडर को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हालांकि उसके लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्यादा व्यूअर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बताता है, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा इंसान के सच को सामने लाने वाला हूँ। इसके बारे में हर किसी को मालूम है। आजकल क्रोनो लाइफ के अंदर जितना भी बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहा है, बस उसी पर्सन के लिए हो रहा है। इस पर्सन के बारे में आप सब तो गेस कर ही चुके होंगे और लीक एक तस्वीर को उन लोगों को दिखाने लगता है। इससे उसके लाइव स्ट्रीम के अंदर व्यूअर्स भी बहुत ही जल्द जल्द बढ़ने लगती है और उसके सारे के सारे व्यूअर्स उससे ली के बारे में पूछने लगता है, ये पर्सन कौन है। और वो भी गुस्से के साथ कहता है, हाँ मैं जल्दी आप लोगों से इसे मिलवाने वाला हूं, मतलब इसके सच को सामने लाने वाला हूं। उसके बाद ही अचानक से खुश होकर कहता है, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है। ली बस उसके अटैक को करने के बाद ही थोड़ा सा शांत हुआ था, तभी उसके नजर यूरेसा के ऊपर गिरता है। यूरेसा अभी तक सही सलामत था, इसलिए यूरेसा को देख के वो कहता है, हाँ
तुम बहुत ही अच्छा हो, तुमने मेरे सारे के सारे अटैक को अवॉइड कर लियो। इसके जवाब में यूरेसा कहता है ऐसा तो मुझे करना ही था, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी को खत्म जो करने वाला हूँ, मैं यूरस का लॉस्ट टेटू। इस बात को सुन के ली के साथ साथ यूरस भी बहुत ही हैरान होता है। यूरस यहाँ पर बताता है इसीलिए उसे उसका डेड विला के अंदर इतना ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आई थी, तभी यूरसा ली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन ली का पर कम था, उसकी स्टिक से उसके फेस के ऊपर एक बार को करता है और कहता है हिटिंग विदाउट किलिंग। ऐसे यूरसा का धुलाई करते जाता है, करते ही चला जाता है। यूरसा का हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी यहाँ पर वही सुप्रीम कमांडर आता है। वो आने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि इतना खतरनाक मॉन्स्टर को ली अकेला ही जो पीट रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था। लेकिन कैसे भी करके खुद के अंदर थोड़ा सा हिम्मत लाके उसके एरो को ली की तरफ शूट करने आला था। लेकिन जितना भी लोग उसके लाइव स्ट्रीम को देख रहा था, हर कोई उसे रोक लेता है और उससे कहता है हमारे गेम के अंदर ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दबाई मचा रहा है, लेकिन वो बंदा इसे अकेला ही रोक रहा है, इसलिए तुम उसके ऊपर बार मत करो, वो बहुत ही अच्छा है और हमारा हीरो है। इस बात से वो भी थोड़ा सा शांत होता है। अब हमें यूरेसा को दिखाया जाता है। यूरेसा को ली ने इतना ज्यादा पीटा था, उसके सारे के सारे स्किल, उसके साथ साथ उसके लेवल भी डिस इंक्रीज होने लगती है। और दूसरी तरफ हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है। चेयरमैन इसी फाइट को देख रहा था। इस फाइट को देखते हुए चेयरमैन बहुत ही खुश था, क्योंकि ली उसके गेम के अंदर जो दिक्कत आ रहा था उसे वो अकेला ही सॉल्व कर रहा था। दूसरी तरफ हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरेसा का लेवल बहुत ज्यादा डिसइंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए यूरेसा बहुत ही गुस्सा होकर ली की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन ली एक ही अटैक में उसके काम को लगभग तमाम कर देता है और ऐसे ही उसका पिटाई करते जाता है। इस फाइट को हर कोई लाइव देख रहा था, जैसे कि लब भी। लब इस फाइट को देख के और ली का पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ली हर वक्त उसके पीछे बिल्कुल कुत्ते जैसा घूमता था। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इस बारे में उसने भी नहीं सोची थी। अब फिर से यूरेसा का सीन दिखाया जाता है। यूरेसा का हालत बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए ली उसके पास आता है और उससे कहता है ये फाइट फाइनली एंड हुआ। इस बात से यूरेसा कुछ भी नहीं कहता और उसके बॉडी के अंदर से एक स्टिंग्स बाहर आती है और ली के बॉडी के अंदर लगता है। इस बात से हर कोई हैरान होता है और अचानक से ली को पूरा का पूरा चूस लेता है। ली पर गायब हो जाता है और ली को पूरा का पूरा ऑब्जर्व करने के बाद उसका बॉडी भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। उसके साथ साथ उसका लेवल भी इंक्रीज होके 99 तक रीच कर जाती है। इस बात से बहुत ही खुश होता है और हंसते हुए कहता है ये खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस था, मुझे और भी चाहिए और मैं इस पूरे के पूरे ह्यूमन सोसाइटी को खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से उसका पेट फूलने लगती है। इस बात से यूरेसा भी बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि उसे भी मालूम नहीं था असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। उसका वही फूला हुआ पेट के अंदर से एक फेस बाहर आती है। वो फेस बहुत ही गंदा हंसी को हंस रहा था। इस मुस्कान को देख के यूरेसा का पूरा फट जाती है। ये फेस क्या हमारा ली का है? ली क्या बाई चांस अभी भी जिंदा है? ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया हूँ, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ और उस वीडियो को एंजॉय करो।